हेलो व्यूवर्स, आज हम लोग देखने वाले हैं मेडिसिन फॉर किड्स इन डायरिया। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे दस्त अगर किसी बच्चे को हो जाता है तो उस कंडीशन में कौन सा दवाई, कौन सा मेडिसिन बच्चे को दिया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दस्त या डायरिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कि लूज और वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली आता है पेशेंट को। पतली टट्टी फ्रीक्वेंट होते रहेगा टट्टी, तो उस कंडीशन में हम लोग डायरिया या दस्त कहेंगे। या ट्रीटमेंट के आधार पर दो टाइप्स में हम लोग ने बांटा है। पहला है एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया और दूसरा है डायरिया ड्यू टू बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ या पैरासाइट। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट के लिए। सबसे पहला जो है अपना एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया। एंटीबायोटिक यूज करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि जो एंटीबायोटिक है वो हमारे इंटेस्टाइन में मौजूद गुड बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, जिसके कारण जो खाना है सही से पच नहीं पाता। इवन जो दूध है, जो बच्चे लोग दूध पीते हैं, वो भी सही से नहीं पच पाता है और उसमें डायरिया हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो ब्रांड है जिसका नाम है इंट्रोजर्मिना सनोफी के द्वारा बनाया जाता है। इंट्रोजर्मिना में 2 मिलियन स्पोर्स ऑफ बाइसिलस कैल्यूसी इंट्रोजर्मिना में पाया जाता है। इसमें ये मिनी बॉटल्स के फॉर्म में मौजूद होता है। इसको बस शेक करना है, हिलाना है, ट्विस्ट करके ऊपर का जो कैप है उसको ब्रेक कर देना, उसको फिर बच्चे को पिला देना है। इसका डोजेस की ओर देखें तो 1 से 2 मिनी बॉटल पूरे दिन भर में दिया जा सकता है। एक बॉटल में आपका 5 ml कंटेंट इसमें पाया जाता है और एक पूरे पैक में अगर देखें तो 10 बॉटल इसमें रहता है। इंट्रोजर्मिना विशेषकर आपके जो इंटेस्टाइन है उसमें गुड बैक्टीरिया का जनसंख्या बढ़ाता है, जिसके कारण हम लोग का जो डाइजेशन है और इम्यूनिटी जो है वो बढ़ जाता है। इवन ये इन्फांट से लेकर के एडल्ट तक में ये इंट्रोजर्मिना यूज किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। नेक्स्ट है बिफिलैक ड्राई सिरप। ये पाउडर के फॉर्म में रहेगा और इसमें पानी डाल के सही से घोल करके उसको यूज किया जाता है बॉटल में ही। इसमें भी प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं। अगर इसे कंटेंट में देखें तो इसमें लैक्टिक एसिड बाइसिलस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है जो कि मिल्क को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बच्चे लोग को अगर मिल्क सही से पच नहीं पा रहा है, दूध सही से पच नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में ये लैक्टिक एसिड बाइसिलस उसको सही से पचाएगा, सही से उसको डाइजेस्ट कराएगा। और इसके अलावा लैक्टिक एसिड बाइसिलस के अलावा बिफिलैक में 3 एडिशनल प्रोबायोटिक्स भी पाए जाते हैं जो कि आपको गुड बैक्टीरिया का जनसंख्या जो है हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ाएगा और डायरिया से निजात दिलाता है। डोजेस की बात करें तो बिफिलैक को 5 ml या 1 टीस्पून BID दिया जा सकता है, यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है फ्लोरा बीसी मैनकाइंड के द्वारा बनाया जाता है। ये भी एक ड्राई सिरप है। इसके अगर कंटेंट की तरफ देखें तो इसमें लैक्टिक एसिड बाइसिलस, इसके बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और जिंक भी इसमें पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको विशेष रूप से आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि पेशेंट जो डायरिया से अगर ग्रसित हो जाते हैं तो उसमें वाटर लॉस और इलेक्ट्रोलाइट लॉस होता है, जिसके कारण एनर्जी लॉस जैसा फील होता है। जो भी लॉस एनर्जी है उसको गेन करने में आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हेल्प कराता है। और साथ में जो जिंक है इसमें जिंक दिया जाता है। जिंक के बारे में लोग आगे देखेंगे विशेष रूप से। फ्लोरा बीसी के अगर डोजेज के बारे में अगर देखें, इसको भी 5 ml या 1 टीस्पून BID यानी दिन में 2 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट है अब ट्रीटमेंट हम लोग देखेंगे। अगर डायरिया हुआ है ड्यू टू बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, तो उस कंडीशन में हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं और इसमें 2 एंटीबायोटिक का कम्बिनेशन हम लोग देते हैं। एक का नाम है ओफ्लैक्सासिन और दूसरा का नाम है मेट्रोनिडाजोल। जो ब्रांड है हमारे पास वो है O2M, जिसमें कि 100 mg ओफ्लैक्सासिन और 200 mg मेट्रोनिडाजोल पाया जाता है। इसमें और भी कई ब्रांड आते हैं, जैसे कि डाई ऑफ DS सिरप जो कि जुवेंटस द्वारा बनाया जाता है, और ओफ्लोमैक M4 जो कि मैक्लोइड के द्वारा बनाया जाता है। और जो O2M है वो मेडली फार्मास्यूटिकल्स का एक ब्रांड है। अगर इसका डोज की बात करें और चाहिए किनको दिया जाना चाहिए, जो भी 1 साल से ऊपर वाले बच्चे हैं दिया जा सकता है दिन में 2 बार। और डोज होगा, डोज कैलकुलेशन अगर देखें तो 10 to 15 mg पर kg पर डे के हिसाब से इसको दिया जाना चाहिए। ये जो कैलकुलेशन है 10 to 15 mg पर kg पर डे वाला, वो बस ओफ्लैक्सासिन के सापेक्ष में इसको बताया गया है। अगर इसके शॉर्ट में अगर आसान भाषा में इसको बताएं तो अगर कोई बच्चा 10 kg का है तो उसको 2.5 ml, और अगर 10 kg से ऊपर का बच्चा है तो 5 ml उसको दिया जा सकता है BID में, यानी दिन में 2 बार। नेक्स्ट है वाइटल सप्लीमेंट इन द डायरिया अगर कंडीशन अगर आ गया है तो ORS का सप्लीमेंट यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है। उसके साथ जिंक भी बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉल पॉपुलर ब्रांड है जो कि ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट का मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जो डोजेज है यहाँ पे स्क्रीन पे है अभी,
अगर इन्फांट है तो जितना वो फीड वॉल्यूम, जितना वो दूध पीता है उस हिसाब से उसको आप दे सकते हैं। और जो चिल्ड्रन है, जो बच्चे हैं जो 1 साल से 12 साल तक के हैं, उनको 200 ml जो आप बनाएंगे इसका जो सॉल्यूशन ORS का, इलेक्ट्रॉल पाउडर का, तो उसको आप दे सकते हैं। जब भी आपका लूज मोशन हो रहा है बच्चे को तो उसको 200 ml उसको पिलाने के लिए दे सकते हैं, चम्मच से चाहे किसी से। अगर 12 साल से ऊपर का है तो 200 से 400 ml तक दिया जा सकता है। और जिंक सप्लीमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अगर इन्फांट, अगर जो बच्चा है अगर वो 6 महीना से कम का है, 6 महीना से नीचे का है, तो उसको जिंक 10 mg प्लस ORS के साथ देना चाहिए। और अगर बच्चा 6 महीना से बड़ा है तो उसको जिंक 20 mg और प्लस ORS का जो घोल है उसको भी डायरिया के, ये जो एवर्ब मेडिसिन है उसके साथ भी इसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि WHO और यूनिसेफ का रिकमेंडेशन है कि अगर आप इसको ORS और जिंक का सप्लीमेंट देते हैं तो आपको ये बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड होता है। ORS आपको रिक्वायर्ड होता है जो भी वाटर लॉस चाहे इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए। कई स्टडीज़ में ये देखा गया है अगर जिंक के साथ विथ जिंक अगर ORS देते हैं और तब फिर डायरिया का अगर ट्रीटमेंट करते हैं विथ ऑल प्रॉपर मेडिसिन, तो जो इलाज है वो और बेटर रूप से सामने आता है। WHO और यूनिसेफ ने रिकमेंड किया है कि जिंक का सप्लीमेंट जो भी डायरिया से ग्रसित बच्चे हैं, जो भी 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको तो दिया जाना चाहिए, उनको जिंक का सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। इवन डायरिया अगर फिनिश हो गया है फिर भी उनको कम से कम 2 से 3 सप्ताह तक या 2 से 3 वीक्स तक जिंक का सप्लीमेंट दिया जाना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किसी प्रकार का अगर सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।